स्वामी जी की माता भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। वो बहुत पूजा पाठ किया करते थे। वो चाहती थी कि मेरी संतान ऐसी हो जो दुनिया में अपना नाम बना सके। 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म होता है। उनके परिवार ने स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ रखा और उन्हें सब प्यार से नरेन कहने लग गए। नरेन के पिता कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट थे। छोटी उम्र से नरेन हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब में भेदभाव करने वालों पर सवाल उठाते थे। नरेन जब छोटे थे तो उन्हें दो तरह के सपने आए। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा है और सोसाइटी में उनका नाम बहुत ऊंचा है, उनके पास एक बहुत बड़ा घर और उनके बच्चे हैं। और दूसरा सपना था एक सन्यासी का जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। उन्हें साधारण लाइफ पसंद है। उन्हें घर पैसा इन सब से प्यार नहीं है। उनकी बस यही इच्छा है कि वो बस भगवान को जाने और उनके पास चले जाए। नरेन जानते थे कि इनमें से कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने बहुत ध्यान से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक साधु की तरह ही जीना चाहते हैं। उनके पास एक गोल था जो सिर्फ भगवान को देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उन्हें रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद भगवान को देखा हो। नरेन श्री रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले थे। वे नरेन से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। रामकृष्ण समझ गए थे कि नरेन अन्य बच्चों से अलग है। वो अपने कपड़े और वो कैसे लग रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देते थे। गुरु रामकृष्ण बहुत खुश थे कि मुझे एक बहुत अच्छा शिष्य मिला है जिसके साथ वो अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद सारे साधु बेघर हो गए। अब नरेन की जिम्मेदारी थी कि वो नए सन्यासियों का ध्यान रखें और उनको पढ़ाए। नरेन पूरे मन से नए शिष्यों को पढ़ाने लग गए। अपने घर में सबसे बड़े होने के कारण वो दिन में अपनी फैमिली की पूरी ड्यूटी पूरा करते और रात को मठ में अपने भाई और शिष्यों को पढ़ाते थे। सारे शिष्यों ने साधु के जैसा जीवन पूरी तरीके से अपना लिया था। वो अपना पूरा दिन पूजा पाठ, पढ़ाई और मेडिटेशन में बिताते थे। इन सब चीज़ों में वो इतना खो चुके थे कि कभी कभी वो खाना खाना भी भूल जाते थे। नरेन चाहते थे कि वो अपने शिष्यों को पूरा नॉलेज दें। उन्होंने अपने शिष्यों को कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के बारे में समझाया और सिखाया, जिससे उनकी नॉलेज हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छी हो गई। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे भारत की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ बुद्ध और शंकराचार्य जैसे महात्माओं को भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ। नरेन को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उनमें एक नई ऊर्जा भर गई हो। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं। वहाँ उनको एक भाषण देना होता है। स्वामी जी तैयार नहीं थे। वे अपने आप को बहुत नर्वस महसूस कर रहे थे। वो पहली बार लगभग 7000 लोगों के सामने भाषण देने वाले थे। उन्होंने वहाँ की टीम में काम कर रहे लोगों से कहा कि उनको सबसे लास्ट में बुलाया जाए। आखिर उनके बोलने की बारी आ गई। उनके सबसे पहले वर्ड थे ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। उनके इन वर्ड ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। वहाँ पर सब लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। सबको लगा कि कोई अलग व्यक्ति आया है जिनने पूरे मन से कहा था, जिनकी बातों में सच्चाई थी। वो सबसे ये कहना चाहते थे कि हम सबको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। कोई हमसे अलग है तो क्या हुआ, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अमेरिका में स्वामी जी द्वारा दिए भाषणों की चर्चा, खबरें धीरे धीरे भारत सहित कई देशों में फैल गई। स्वामी जी की स्पीच को सुनकर सारे हिंदुस्तान को प्राउड फील हो रहा था। मठ में जो उनके साथी थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये वही नरेन है जिनका इतना नाम हो गया है। जब स्वामी जी ने उनको लेटर लिखा तब जाकर उनको विश्वास हुआ। अमेरिका में स्वामी जी की बहुत लोग मदद कर रहे थे, लेकिन वो उन पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे। इसलिए वो अमेरिका में जगह जगह जाकर लेक्चर देने लगे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सकें। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन और कैम्ब्रिज जैसे शहरों में लेक्चर दिए। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने विचारों के बारे में बताया। इसलिए वो अब इंडिया में गरीब लोगों की मदद कर सकते थे। जब स्वामी जी इंडिया पहुँचे तो हजारों लोग पोर्ट पर स्वामी जी का वेट कर रहे थे। स्वामी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब लोग ज़मीन पर बैठ गए। लोग उनको उनकी सोच, उनके ज्ञान के लिए पसंद करते थे।
स्वामी जी जहाँ भी जाते लोग उनका वेलकम करने के लिए वेट करते थे। लोगों में उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने की बहुत इच्छा थी। एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आता है और कहता है, मैंने भगवान को ढूंढने के लिए सारे उपाय, भगवान की पूजा, मेडिटेशन सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैं क्या करूं? मुझे बताइए। स्वामी जी को उस पर दया आ गई। स्वामी जी ने कहा, अपनी आंखें खोलें, अपनी चारों तरफ देखो, अपने आसपास गरीब और कमज़ोर लोगों को देखने के लिए कहा और कहा उसे पूरे मन से उन सब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वो बीमार है तो उन्हें दवाई दो, अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना दो, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें पढ़ाओ। पूरे मन से उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। स्वामी जी एकता को बढ़ावा देने के लिए एक कास्ट को दूसरी कास्ट में शादी करने की बात भी करते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी कहा था कि विद्यार्थियों को सिर्फ क्लर्क, लॉयर या डिप्लोमेट ना बनाएं, बल्कि उन्हें अपने देश की सेवा करने और अपने देश से प्यार करना भी सिखाएं। अंत में स्वामी जी वेलूर मठ में रहने लगे। उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब होने लगा। वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे, मगर उनका दिमाग अभी भी बहुत तेज था। स्वामी जी को महसूस हो गया था अब वो ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। स्वामी जी अपने बेड पर लेट गए। उनके सेवक ने सोचा कि वो सो गए हैं। वो वैसे ही लेटे रहे। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। वो लंबी सांसें ले रहे थे और अंत में उनकी सांसें थम गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करने में लगा दिया था। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। उन्हें हर जगह की यही गरीबी दिखाई दी। उन्होंने अपने कार्य को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वो सिर्फ लोगों की सेवा किया करते थे। उनकी यही सोच ने उन्हें इतना सफल बना दिया। धन्यवाद।